जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइज। एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ टॉप 10 एमसीक्यू फॉर टीचर एप्टीट्यूड सेक्शन। गाइज, लास्ट वीडियो में भी हमने पार्ट 1 देखा था और इस वीडियो में भी देखेंगे कि कौन से टॉप 10 एमसीक्यू होंगे आपके टीचर एप्टीट्यूड के लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस टीचर एप्टीट्यूड सेक्शंस में आपको पूछे जाते हैं फॉर बी.एड सीईटी एज वेल एज ईएलसीईटी। ओके, सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विद अदर स्टूडेंट इन द क्लास, द टीचर शुड व्हाट? रिपोर्ट the matter to the parents, punish him at the time of morning assembly in the school, deal with him sympathetic and understanding, treat with him sympathetic and understanding। डील करना है स्टूडेंट के साथ अगर मिसबिहेव कर रहा है सिंपैथेटिक मैनर में, और अंडरस्टैंड करना है कि क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट को, क्यों मिसबिहेव कर रहा है। ओके, सो गाइस ये देखिए, ये पॉजिटिव जो इंडिकेशन है वो दिखाता है। तो बीइंग अ टीचर आपको पॉजिटिवली हर चीज़ डील करना है। टीचर एप्टीट्यूड में बार बार आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि टीचर एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस है आपको पॉजिटिव वे में डील करना है, तो ही आप चीज़ों को कर पाओगे। ओके, नाउ हाउ अ स्टूडेंट हु डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल द एफर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट टू बी ट्रीटेड? He should be rusticated from the school. Psychologist and social work experts should be consulted. Arrangement should be made for the special education. His activity should be overlooked. Psychology and social work experts should be consulted because कुछ तो चीज़ें होगी जो उसको नहीं समझ में आ रही है या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती है। ओके, तो साइकोलॉजी या उनसे उस स्टूडेंट से हमें पर्सनली बात करना चाहिए कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहा है या क्या नहीं समझ में आ रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स, ये भी एक पॉजिटिव ऑप्शन है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इन अ टीचर एसोसिएशन मीटिंग, अगर टीचर एसोसिएशन का मीटिंग है तो व्हाट यू विल डू? यू विल नॉट गो, यू विल ऑलवेज गो, यू विल कीप क्वाइट, यू विल पुट योर ओन व्यूज। ओके, सो यू विल ऑलवेज गो। दिस इज द मेन थिंग। टीचर एसोसिएशन का जो भी मीटिंग होता है उसमें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को मिलती है। ओके, एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू encourage the student to make initiative, reduce the anxiety level of the student to moderate level, to make student feel that education is their need, all the above। ये सारी चीज़ें एक इफेक्टिव टीचर जो है एक्सपेक्टेड होता है, जो करना चाहिए उनको। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आर यू इन अ फेवर ऑफ गिविंग मोरल एजुकेशन इन योर स्कूल? यस, मोरल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। यस, नो, इट इज़ necessary to impart moral education. School should not be associated with moral education for which our group is adult education. No, स्टूडेंट को मोरल एजुकेशन देना ज़रूरी है। ओके, आज के डेट में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैन बी क्लासिफाइड एज अ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो आंसर इज 2 and 3 ऑप्शन, formal and informal communication। Option B is the right answer। Okay, now next is, teacher exploits student in your school. In this situation, what you will do? Report the matter to the principal, not interfere in this, guide the teacher, please stop this activity, go on satyagraha against the teacher। No, guide the teacher that if you are exploiting the students, this is not a right way। Okay, we are teachers। Okay, and कहते हैं ना कि एक टीचर होता है जिसके हाथ में प्रलय और निर्माण दोनों ही हाथ में होता है, तो हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो गाइड द टीचर टू प्लीज स्टॉप द एक्टिविटी। नाउ ऑल टीचर्स इन स्कूल शुड बी पंक्चुअल बिकॉज this will make student also punctual, student will understand importance of the time, this will inculcate good habit in student become carefree। okay, so this will make student also punctual। अगर टीचर पंक्चुअल है तो स्टूडेंट भी पंक्चुअल होगा। यस, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग। अगर आप पंक्चुअलिटी शो कर रहे हैं, टीचर पंक्चुअल होता है तो स्टूडेंट भी पंक्चुअल होता है, उसको टाइम की वैल्यू पता चलती है, अदर्स के टाइम की और उसके खुद की टाइम की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो टीचर को पंक्चुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये बेसिकली ऐसे हो जाता है कि हम अगर पंक्चुअल नहीं तो हम किसी को कह नहीं सकते, वी डोंट हैव एनी राइट कि हम भी पंक्चुअल हो। पहले हमें खुद पंक्चुअल होना पड़ेगा, तो जाके हम किसी को पंक्चुअलिटी के बारे में कह सकते हैं। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टाइप इन्वॉल्व द यूज ऑफ फेस, गेस्चर, अटायर, आइज एक्सेट्रा फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन? ओके, सो ये सिंपल यहाँ पे दिया है, फेस, गेस्चर, अटायर, आइज एक्सेट्रा फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इट इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो फेस, गेस्चर, अटायर, आइज, ये सारा
इसमें होता है विजुअल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड वर्बल। ये आपका क्वेश्चन हो गया कम्युनिकेशन से। ओके, now schools are basically social institution as they preserve and instill the values of our culture in future generation. They suggest ways and the means for social progress. They suggest solution to social problems. They are established by the society. They preserve and instill the values of our culture in future generation. So schools का basically social institution होते हैं जो कल्चर एंड वैल्यूज डालते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, और फ्यूचर जनरेशन में एक स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा होगा। सो गाइज, दिस इज टॉप 10 MCQ फॉर दी टीचर एप्टीट्यूड महाराष्ट्र B.Ed CET एग्जाम के लिए। एंड गाइज, वेरी लेस डेज आर रिमेनिंग, सो अगर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह भी चाहिए, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, टेस्ट चाहिए, तो यू कैन कॉल ऑन आवर दिस बोर्ड लाइन नंबर 9987338335, और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको हमारे एंड से कॉल बैक चाहिए, सो फील फ्री टू कॉल एंड डू फिल दैट गूगल फॉर्म। सो हम लोग आपको कॉल कर देंगे एंड वी विल एक्सप्लेन ऑल दी थिंग्स रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, एंड एग्जाम से लेके एडमिशन तक हम लोग आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे गाइस। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।